मेडिटेशन क्या है? लोग मेडिटेशन को क्या समझते हैं? आज तक आपने जो सुना होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। आंखें बंद कर लो और भगवान का नाम लो। एक चीज़ पर ध्यान लगाओ, जैसे सांस, दीपक या मंत्र, या फिर खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बोलो। लोगों को लगता है बस यही है मेडिटेशन, लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना ही जाना है तो माफ़ कीजिए, आपने मेडिटेशन को अधूरा या गलत समझा है। असली मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है अपने आप को गहराई से देखना, हर छोटी बड़ी बातें को याद करना और समझना। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, लेकिन कोई खास कल्पना या मंत्र दोहराने की ज़रूरत नहीं। अब सोचिए, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने क्या क्या किया। हर एक छोटी बात को विस्तार से याद करने की कोशिश करें, जैसे आपने कब उठा, क्या खाया, किससे बातें की, क्या पढ़ा, क्या महसूस किया और आप किस भाव में थे उस पर। हर अनुभव को एक किताब की तरह पढ़िए, पेज बाय पेज, भावनाओं के साथ। जैसे आपने उस समय क्या महसूस किया था। शुरू में शायद कुछ याद ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग साफ और तेज होता जाएगा। ऐसा मेडिटेशन क्यों करें? इसके फ़ायदे। जो लोग बहुत जल्दी बातें भूलते हैं, या कोई पढ़ी हुई चीज़ भूलते हैं, या कहीं चीज़ रखकर भूल जाते हैं आदि, उनकी याददाश्त मजबूत होती है। जिनका रिश्ता खराब हो गया है वो समझ पाएंगे कहाँ गलती हुई। अगर आप कुछ रखकर भूल गए तो वो भी मेडिटेशन करने से आपको ध्यान में आ जाएगा। अगर आपने कोई बिजनेस या लाइफ में नुकसान देखा है तो आप जान पाएंगे कि कहाँ पर गलती हुई थी। धीरे धीरे आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि पुरानी बातें भी भावनाओं के साथ याद आने लगेंगी। यह मेडिटेशन आपको हर समस्या का हल खुद ही खोजने की शक्ति देगा। यही है आत्मज्ञान की शुरुआत। जब आप अपने भीतर इतनी गहराई से झांकते हैं तो आप किसी और से मदद मांगने की बजाय खुद अपना समाधान खोज पाते हैं। यही है असली ज्ञान, यही है आत्मज्ञान। इसलिए कहा गया है, ब्रेन से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। अब आइए जाने की साइकोलॉजी के अनुसार ये सच है या नहीं। फर्स्ट, ये मेडिटेशन का असली और वैज्ञानिक रूप है। साइकोलॉजी में से कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन या रिफ्लेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने दिन, विचार, भावनाओं को डिटेल में एनालाइज करना। इसे मेटाकॉग्निशन डेवलप होता है, यानी सोच पर सोचना। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की स्टडीज कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल रिकॉल से अटेंशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग में बेहतर होती है। सेकेंड है मेमोरी रिकॉल और इमोशनल क्लैरिटी होती है। जब आप रोज रोज अपने दिन को रिवाइंड करते हो तो हिपोकैम्पस यानी ब्रेन का मेमोरी पार्ट स्ट्रांग होता है। इसका नाम है एपिसोडिक मेमोरी ट्रेनिंग। रिसर्च सपोर्टेड है ये। थर्ड है सेल्फ हीलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद मिलती है। इससे आप अपने इमोशनल पेन, गिल्ट और डिसीजन को एनालाइज कर सकते हो। ये साइकोथेरेपी के एक फॉर्म में माइंडफुल सेल्फ इंक्वायरी जैसा है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इससे शार्प मेमोरी होते हैं, इमोशनल कंट्रोल कर पाते हो आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद मिलती है, डिसीजन में क्लैरिटी मिलती है, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट होते हैं और डीप कॉन्फिडेंस आप फील कर पाते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू।